और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वक्त है टॉप 5 का, यानी हम 5 न्यूज एंकर मिलके आपको दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। पहली बड़ी खबर भोपाल से, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से है। कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े को 1 साल की सजा हो गई है। एक धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर सजा सुनाई गई। कोर्ट ने एमएलए विपिन वानखेड़े पर जुर्माना लगा दिया है, यानी इनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। और हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं कि उसके लिए 2 साल की सजा होना जरूरी है। कुछ दिनों पहले ऐसे मामला आया था, तो इन्हें 1 साल की सजा हुई है और 3000 का जुर्माना है। जहांगीराबाद में बीते साल इन्होंने प्रदर्शन किया था, यानी आपने अगर 2018 में कुछ किया, 19 में कुछ किया या 20 में किया, तो उसका लेखा जोखा जो है वो माननीय कोर्ट के पास होता है। और चुनाव के इन पहले इन्हें सजा हो गई है। कोर्ट ने एमएलए विपिन वानखेड़े पर जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर है, 1 साल की सजा के साथ 3000 का जुर्माना लगाया, यानी माननीय विधायक अब जेल की चक्की पीसेंगे और जेल की रोटी खाएंगे। तस्वीर देख लीजिए आप इनकी। कांग्रेस के एमएलए है विपिन वानखेड़े, इनका नाम है। धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर सजा सुनाई गई है। बहुत लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा इन्होंने अपराध तो नहीं कर दिया था। धरना प्रदर्शन तो आमतौर पर जनप्रतिनिधियों का हक है, राइट है, लेकिन वो भी दायरे में करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर आपको आकांक्षा पांडे बताएंगे। बिल्कुल, तो ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी गई है राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बदमाशों ने हथौड़ी और रॉड से हमला किया है। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। लड़की से बात करने को लेकर यह विवाद हुआ और उसके बाद इतना पीटा गया कि उसने इलाज के दौरान दम ही तोड़ दिया। हत्या करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कोलार पुलिस ने कार्रवाई की है। तो लड़की से बात करने को लेकर यह विवाद हुआ और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग का यह मामला। रॉड से हमला किया गया। बदमाशों ने हथौड़ी और रॉड से इतना मारा कि अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। लड़की से बात करने को लेकर बताया जा रहा है कि पूरा विवाद हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से ऑटो ड्राइवर ने मासूम के साथ बदसलूकी की। बच्ची ने घर में परिजनों को जानकारी दी। ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता रहे हैं इंदौर की ये घटना है। तो ऑटो ड्राइवर ने मासूम के साथ बदसलूकी की है, जैसा कि हमारी सहयोगी आकांक्षा दुबे जी ने आपको बताया। बच्ची ने घर में परिजनों को इस बात की जानकारी दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। ऑटो चालक को फिलहाल पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। देश और विदेश की 6 बड़ी खबरें आपको हम बताते हैं। पहली तस्वीर सीरिया से है, जहां पर मिलिट्री एकेडमी पर ड्रोन से हमला किया गया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में 100 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर यूक्रेन से, जहां रूस ने रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे 51 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं अगली तस्वीर सिक्किम से, जहां बादल फटने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 जवान समेत 98 लोग लापता हैं। इधर अफ्रीकी देश केन्या में एक साथ 95 से अधिक स्कूली छात्राओं की बीमार पड़ने के बाद यहां हड़कंप मच गया। सभी छात्राएं चलने में असमर्थ हैं। जबकि मुंबई के गोरेगांव में 7 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देखें। अमृतसर के मजीठा रोड पर दवाई फैक्ट्री में आग लग गई। 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो कहीं हमला और कहीं हादसा, ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चूंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह क्या रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। मैं आया था डिंडौरी और तब मैंने कहा था कि मेरी बहनों की दुख और तकलीफ दूर करने, क्योंकि मैं देखता था बहनों को अगर कभी 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो पैसे मिलते नहीं थे, परेशान होती थी, मांगती थी 1500 रुपए जरूरत पूरा करने के लिए। बेटा बेटी ने कहीं माँ से कहा, माँ किताब दिला दे, फ्राक दिला दे, कपड़े दिला दे, तो बहन के पास पैसे ही नहीं होते थे। और जब पैसा नहीं होते थे
तो मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते थे। बोलो, जब बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते थे तो तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? आज मेरी बहनों बोल के बताओ, होती थी कि नहीं? जोर से बोलो, होती थी कि नहीं? देखो मेरी बहनों, ये तकलीफ, ये मजबूरी कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दिला पाती, अपनी जरूरत पूरी कर पाती। ये बात मेरे सीने में भी कांटे की तरह चुभती थी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मेरे मन में ये विचार आया कि जब मैं परिवार हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरी बहन, मैं मुख्यमंत्री कम हूं, तुम्हारा भाई हूं। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो जरा बताओ, भाई का फर्ज है कि नहीं कि बहन की तकलीफ और दुख को दूर करे? भाई का फर्ज होता है कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है। बेटा भी अभी नीचे कर लो, फिर बाद में मिलते हुए जाऊंगा। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तो राखी बंधवाने के बदले कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? जोर से बोलो, देता है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि तू भी तो भाई है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा। ये मैंने तय किया। बताओ, इसके पहले कभी खाते में पैसा कोई ने डाले थे क्या? और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले हैं। और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ। 1,32,00,000। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, तो पैसा बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने कहा था मेरी बहनों, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे ही पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। ताली आली तो बजाओ, तुम ताली नहीं बजा रही। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा कि अब मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और मेरी बहनों, आज मुझे बताना, ये पैसा जब से आपके खाते में आया है तो जिंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अरे सब बहनें बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? मैंने बहन से पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगी सास घर में बड़े प्रेम से बात करती है आजकल, और कहती बहू के रुपया तो आ रहे, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ। और एक बहन बोली कि अब तो मेरे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, धन्नू की मम्मी कैसी हो। उनके भी भाव बदल गए। और ये बात गलत नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ सही है कि नहीं? क्योंकि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये पैसा है जिसके कारण जरूरत भी पूरी होती है और सम्मान भी होता है। इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं दिया,
मैंने आपको आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है, आपका हक दिया है, आपका अधिकार दिया है। और इस सम्मान पे मेरी बहनों कभी आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी समस्या हल करने के लिए जीऊंगा। और केवल एक चीज नहीं, मेरी बहनों, कई बहनों के पास, भाइयों के पास अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, कई को मकान मिल गया, लेकिन कई के नाम छूट गए। जो आवास प्लस की योजना है उसमें भी नाम नहीं आए। तो कई बहनें कहती थी कि हमारा तो नाम आवास प्लस में भी नहीं है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान नहीं मिला, उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और उसके आवेदन भरवा रहा हूं। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने के बाद जांच करके जिन बहनों के पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, हम देंगे। बोलो, सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा अधिकार है, अधिकार। अब कुछ लोगों को जलन हो रही है कि ये पैसा क्यों दे रहा है भाई, तुम्हें क्यों तकलीफ है, पैसा क्यों दे रहा हूं? अरे बहनों की जरूरत है तो पैसा दे रहा हूं। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया, 2-2 हजार की 3 किस्तें। तो मैंने भी तय किया 6,000 मैं भी दूंगा। कल ही खाते में पैसा डाले, बताओ डाले कि नहीं डाले किसान भाइयों? कल ही 6,000, कल 2,000 डाले, इसके पहले 2,000 डाले थे। अब साल भर में किसान के खाते में भी 12,000 रुपया आएंगे। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अरे किसान भाइयों, तुम भी ताली बजाओ ना यार। बताओ, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और कोई ने दिया था क्या? अच्छा, जरा परिवार की सरकार कैसी होती है अंदाज लगाओ। 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं, और 1000 भाई के आ रहे हैं, 2250। और 2 भाई और उनकी 2 पत्नी हुई तो 4500 रुपया, और 3 हुई तो कितने आएंगे? 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ। और बात करते हैं यूपी अपडेट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ट्रांसकान 2023 का शुभारंभ किया। ट्रांसकॉन 2023 इस दिशा में उत्तर प्रदेश में यह आयोजन हो रहा है, 15 वर्षों के बाद हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत कुछ नया देने में यह कॉन्फ्रेंस सफल होगी। 15 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में ब्लड बैंकिंग के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को आने का अवसर प्राप्त हुआ। लखनऊ के देवरिया हत्याकांड मामले में एक्शन लिया गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम, तहसीलदार, टीआई समेत 15 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या की गई थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।